एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यह बताना है जी। ठीक है, तो जब भी अनुपातिक कोई राशि दिया रहता है तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जरा बोलो इसमें a का वैल्यू कितना दिया जी, 3x है, b का वैल्यू 5x है और c का वैल्यू 7x है। सी का वैल्यू 7x है। ध्यान देते हैं जी, परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 300 दिया है। अब परिमाप बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c का मान। तो a का वैल्यू कितना है 3x, b का वैल्यू, c का वैल्यू 7x, कितना हुआ जी 300 के बराबर। जोड़ेंगे तो कितना होगा 15x बराबर, तो x बराबर कितना आएगा जी 20। इसलिए x बराबर a बराबर कितना है 3 गुने 20 यानी कि 60 मीटर। b का वैल्यू जी 5 गुने 20 यानी कि 100 मीटर। और c कितना है जी 7x है, तो 7 गुने 20 यानी कि 140 मीटर। अब क्या निकालना है जी, अर्ध परिमाप s निकालना है। क्या निकालना है, अर्ध परिमाप s। ये महानुभाव आ गई हो। हाँ हो एग्जाम्पल है, रुको ना तारा बताओ तनी हम। अब क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप S बराबर जी परिमाप बटा 2, तो परिमाप कितना है बटा 2, कट के 150 मीटर S का वैल्यू आ गया। अब क्या जी, हीरोन के सूत्र से किस भूखंड का, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s का वैल्यू कितना है वो 150। अब 150 में से 60 घटा, फिर 150 में से 100 घटा, फिर 150 में से 140 घटा, कितना होगा 150, यहाँ पे 90, यहाँ पे 50, यहाँ पे 10। तोड़ा जाए इसको, सफा तोड़ दिया तो 2 पचे 10 और 10 पचे 50 तिया 150, 2 पचे 10 पचे 50 तिया 150। अब आओ इसका जी, तो 3 तिरका 9 9 पचे 45 और दूने 90, तोड़ेंगे तो इसका आएगा जी। ठीक है, उसके बाद 50 का है जी, तो 2 से 5 गुने 5, 25 गुने 2, और फिर 10 का जी 5 गुने, सब टूट गया। अब देखो इसका जी 1 2 3 गो 2 है, 4 गो है, हमरे को हम लोग पता, तो कई गो 2 निकलेगा, 2 गो 2 निकलेगा, 5 1 2 3 4 5 6 गो है, तो कई गो निकलेगा 3 गो निकलेगा। आया 3 1 2 3, तो 1 गो 3 निकलेगा आ 1 गो रूट के अंदर रह जाएगा। अब ये ना लिख दिया 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर आंसर। देखो जी प्रश्नावली 12.1 एग्जाम्पल हम लोग 3 गो था, तीनों का सोल्यूशन ले लिए। अब प्रश्नावली में जो है क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा है आगे स्कूल है, जिसकी भुजा कितनी है जी, ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके आप इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजवा ए ही होगा। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बता देना है जी। तो संकेत बोर्ड क्या होता है, रोड के किनारे बोर्ड लगा रहता है ना, जो डायरेक्शन बताता है या दूरी बताता है कितना दूरी यह जगह है, ठीक है, या दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, आगे क्या जी जंक्शन है, सड़किया कर मिल रही है, या चौराहा है, तिमुहा है, ठीक है, या क्या जी थोड़ा सा मोड़ है, इशारे यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा रहता है। रेलवे का जो फाटक होता है वहां पर भी देखोगे वहां ट्रायंगल के शेप में रहता है। सड़क पर ज्यादातर
एक्स स्क्वायर के रूप में रहता है जी। सड़क पर जो होता है वर्गाकार होता है, चतुर्भुज के आकार का होता है। लेकिन रेलवे के ट्रैक पर देखोगे जहाँ क्रॉसिंग रहता है जी, वहाँ ट्रायंगल के शेप में रहता है ज्यादातर जी। देखते हैं इसको, यह जो संकेत यातायात बोर्ड है यह किस आकार का है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है जी। समबाहु त्रिभुज है तो सब क्या होगा जी? बराबर होगा, ए होगा। ठीक है, मान लो इसका नाम कुछ दे देते हैं ए बी सी। संकेत बोर्ड का नाम है ए बी सी है, त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड। तो क्या है जी? त्रिभु सॉल्यूशन, त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का क्या निकाला जाए जी? परिमाप निकाला जाए का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या? एस बराबर, अभी उसको कहां से लाएंगे? अर्ध परिमाप यानी कि पहले हीरोन के फार्मूला को सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। वहीं से वही चीज सिद्ध होगा। यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है जी। यही सिद्ध करने जाया जा रहा है जी। तो अर्ध परिमाप S बराबर क्या जी? A प्लस B प्लस C बटा 2। तो याद ध्यान दो, A तो A है, B भी A है, C भी A बटा 2 यानी कि 3A बटा किसका वैल्यू आ गया? S का। अब बोर्ड का क्या निकालना जी? क्षेत्रफल निकालना है। तो बोर्ड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होगा जी? √अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, आ जाओ जी। S का वैल्यू 3A/2 इंटू 3A/2 माइनस A, 3A/2। अब B का भी वैल्यू A ही है, फिर उसके बाद 3A/2, C का वैल्यू भी A ही है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। अब बोलो लघुत्तम कितना होगा? तो पहले तो 3A/2, इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ऊपर 3A माइनस 2A होगा। सेम इसी तरह से दूसरका में भी क्या होगा जी? होगा 3A माइनस 2A। तीसरा में भी क्या होगा जी? सेम वही चीज हुआ, 3A माइनस 2A। अब बताओ क्या होगा? 3A/2 गुने A/2 गुने A/2 गुने A/2 है। बोलो तो यह भी है कि नहीं A/2? तो कै गो A/2 है? 4 गो है। तो निकाल दिया जाए 2 गो A/2 और A/2 अंदर क्या फंस जाएगा? 3 बचेगा। तो क्या होगा? A स्क्वायर 4 और रूट, तो पहले अंक को लिखते हैं जी। तो क्या होगा? √3/4 क्या आया? A स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया? इस बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया, संकेत बोर्ड का जी। तो संकेत बोर्ड किस आकार का था? समबाहु त्रिभुज के आकार का था जी। तो संकेत बोर्ड समबाहु त्रिभुज का था और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो सवाल कहता है सिद्ध करनी है, सिद्ध कीजिए कि क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता था। ऐसे ही ना बनाएंगे इसको, सिद्ध हो गया। अब सवाल फिर इसका दूसरा भाग है जी। पहला भाग बन गया, दूसरा भाग क्या कह रहा है जी? कि अब कह रहा है कि बोर्ड का परिमाप 180 cm है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो किसका दिया जी? समबाहु त्रिभुज का दिया है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 180 cm दिया है जी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3A होता है। 3A का वैल्यू 180 है, तो A का वैल्यू 180/3 यानी कि A का वैल्यू 60 cm आ गया। आ गया। अब क्या जी? तो बोलो क्षेत्रफल क्या आया है? इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि संकेत बोर्ड का, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा जी? √3/4 A स्क्वायर। तो √3/4 A का मतलब 60 गुने 60, तो 4 से ही 15 बार में दी, 15 6 90 यानी कि 900√3 cm स्क्वायर आंसर। तो पहला फार्मूला को लाया गया।
दूसरा उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस सूत्र क्षेत्रफल को निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई है 120 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष कितना रुपया आता है? 5000 रुपया आता है 1 मीटर स्क्वायर का। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का एक साल में 5000 रुपया आता है। तो पूछ रहा है एक कंपनी ने उस दीवार पर विज्ञापन देने के लिए 3 महीना में किराया पर लिया है, तो 3 महीना के लिए कितना किराया देगा, यह चीज हमें बता देना है जी। यानी कि 1 साल का है, 3 महीना का हमें बता देना है जी। तो पहले तो निकाल ले कि उसका एरिया कितना है, तो पहले एरिया निकालेंगे तब ना पता चलेगा उसका क्या खर्चा आएगा। तो यह दीवार किसके आकार का है? सॉल्यूशन नंबर 2 है जी। कर है विज्ञापन है किस आकार का? त्रिभुजाकार है जी। यह मान लो 122 मीटर, यह मान लो 120 मीटर, एगो मान लेते हैं 22 मीटर। ठीक है, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो बोलो ए का वैल्यू कितना है? 122 मीटर, बी का वैल्यू 120 मीटर, सी का वैल्यू 22 मीटर है। क्या निकाले जी? अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि 122 प्लस 120 प्लस 22 बटा 2 कितना आएगा? 264 बटा 2 कट के जी 132 मीटर आ गया। किसका वैल्यू? हाँ, S का वैल्यू आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं जी, दीवार का जी, त्रिभुजाकार दीवार का, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर जी रूट अंडर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ध्यान देते हो S का वैल्यू 132, फिर 132 में से कितना घटाना है? 122, फिर 132 में से 120, फिर 132 में से 22 घटा देना है। ठीक है, अब बोलो जी, यहाँ तो 132, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 110। चलो आते हैं जी, पूरा तोड़ो या जोड़ा जोड़ा में तोड़ दिया जाए। देखते हैं यहाँ 32 में क्या होता है? 12 अगर हुआ 132 होता है, तब 12 गुने 11, एगो 12 तो एगो 12 हो गया है, 10 तो है जी, 12 है, 11 दहा के 110 होता है। तो इसका हो गया 12 का 12 हो गया, 10 का 10 हो गया, टूट गया। कै गो 12 है? एगो 12 निकलेगा, 2 गो में से कै गो 11 है? एगो 11 निकलेगा, एगो 10 निकलेगा, फिर 12 ग्राम 132, 132 पर यानी कि कितना आ गया जी? 1320 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो गया। अब यहां से सवाल पुनः स्टार्ट होता है। अब कह रहा इस विज्ञापन में 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का विज्ञापन का खर्चा कितना है? 5000 रुपया है। तो अगर सीधे निकालना रहता इतना मीटर स्क्वायर का 1 साल का, तो हम 5000 से सीधे इसमें गुना कर देते, 1 साल का निकल जाता। लेकिन हमें निकालना कितना का है? 3 महीना का निकालना है। तो 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। उसमें 3 महीना कै गो रहता है? 4 गो तिमाही रहता है। तो या तो 4 से उसमें भाग कर दे, या पहले 1 महीना का निकाले 12 से भाग करके, और फिर 3 से गुना करके 3 महीना का निकाले। हम दोनों तरीका से सही है जी। ठीक है, तो निकाला जाए। अब आते हैं, चूंकि 1 वर्ष बराबर कितना होता है जी? 12 माह होता है। तो चूंकि 1 वर्ष का किराया कितना है जी? 5000 रुपया है। 5000 रुपया कितना है जी? प्रति मीटर स्क्वायर।
यानी कि एक वर्ष के जगह पर क्या लिख सकते हैं जी? 12 माह। 12 माह का किराया, तो कै माह का? एक माह का निकाला जाए। एक माह का किराया बराबर जी 5000 बटा 12। अब कै महीना का? 3 महीना का प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए कितना का जी? 3 माह का किराया बराबर क्या होगा? 3 से गुना होगा, तो 5000 बटा 12 गुने, तो 3 से 4 बार में, और 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? हो 1250 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीना का किराया 1250। 1 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया 1250। तो अब है ना, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया बराबर कितना है जी? 1250 रुपया। इसलिए कितना मीटर स्क्वायर का? 1320 मीटर स्क्वायर का। 1320 मीटर स्क्वायर का 3 माह का किराया बराबर क्या होगा जी? तो है ना, 1250 गुने 1320 कितना है? 16,50,000 रुपया आंसर। नंबर क्वेश्चन, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्वी दीवारें यानी कि साइड की जो दीवार है में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। फिसलना पट्टी क्या होता है जी? स्कूल में ना होता छिउलने उलने वाला सीढ़ी टाइप का, तो ऐसा जो है ना होगा, ये छिउलने वाला है, तो सामने से कैसा दिखेगा? इधर का दीवार और फिर इसके उस साइड का दीवार त्रिभुज के आकार का नहीं होगा, चाहे सीढ़ी के नीचे हम लोग ना होता त्रिभुज के जैसा दिखता है। दीवार पर पेंट से रंगना जाना है जिस पर लिखा हो कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, लिखा हुआ है जी। इस दीवार की बीमाई कितना है? 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो रंगे जाने वाले पेंट भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इतना निकल जाएगा, एस निकाल लेंगे और उसके बाद हीरोइन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल देना है। लेकिन क्या लिखेंगे? रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर इतना। चौथा पढ़ो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 गो भुजा इतना और परिमाप। एग्जाम्पल नंबर पहला में यही बताया गया था। अब 5वां नंबर अभी का एग्जाम्पल आज पहले यही पढ़ाया गया है जी। ठीक है कि उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप 540 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 बना है जी। 6 नंबर क्वेश्चन, एक द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 cm है और बराबर भुजाएं 12 cm लंबाई की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया है। अरे बाबू हमार सम द्विबाहु त्रिभुज कर है, तो बराबर भुजा में एगो 12 है, तो दूसर का भी, यानी कि ए का वैल्यू भी 12 और बी का वैल्यू भी, तो सी न बचा, तो जोड़ के घटा देंगे तो सी का वैल्यू 6 ना आएगा। परिमाप निकल गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल देना है और परिमाप निकाल के काम यह समाप्त। प्रश्नावली